अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में दराज.पी के नंबर 1 पर रैंक कर रहा है इस टाइम, और इस पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से कस्टमर्स मौजूद हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप भी जल्द से जल्द दराज के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके दराज से अर्निंग स्टार्ट करें। दराज की लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इसके साथ साथ आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है दराज कितने परसेंट चार्जेस काटता है। मींस के जो आपकी सेल होगी उसमें से कितने परसेंट दराज अपना कमीशन रखेगा। अगर प्रोडक्ट हमारी अपनी ना हो तो फिर हम किस तरह से दराज से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि व्हाट्सएप पर भी और स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में ही मैं ये क्लियर कर दूं ताकि जो न्यू सेलर आ रहा है उसको ऑलरेडी ये चीज़ें पता हो, प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे डिलीवर होगी और उसके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कस्टमर से कैसे कलेक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो पैकेजिंग मटेरियल हैं वो किस तरह से ऑर्डर किए जाते हैं। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है ना, अगर हमारा बैंक अकाउंट ना हो तो फिर हम किस तरह से दराज का सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। सो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सेलर अकाउंट बनाने से लेकर पहला ऑर्डर लाने तक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। आपने आ जाना है दराज.पी के पर। टॉप पर आप देखें तो बिकम अ सेलर का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देनी है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, दराज माल सेलर, लोकल सेलर और डिजिटल सहूलत। अगर तो आपकी कोई कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है, आप उसके ओनर हैं या फिर आप ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तब भी आप अपना अकाउंट दराज माल सेलर पर बना सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, कस्टमर का ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है, दराज आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा पुश करता है और स्टोर भी इसमें जल्दी ग्रो होता है। डेफिनेटली आपकी अर्निंग प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा है। सेकंड है लोकल सेलर। ठीक है, अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, लोकल जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो सेकंड आप लोकल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। डिजिटल में अगर आपकी डिजिटली प्रोडक्ट्स हैं तो आप वो अपनी सेल कर सकते हैं। दराज माल की मजीद डिटेल आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले मोस्टली लोकल सेलर होंगे तो सिंपल साइन अप नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, इसको आपने स्लाइड करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपसे अगेन वेरिफिकेशन कराई जाएगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, रिलीज द स्लाइडर इमीडिएटली आफ्टर 1 रैबिट फुली अपीयर। तो हमने जो है एक रैबिट फुली अपीयर होगा, यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ना, इसको आपने यहाँ तक छोड़ देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वेरिफिकेशन कोड पुट करने के बाद आपने पासवर्ड अपना यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर का रखना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपने पासवर्ड को रिपीट कर देना है। रेफरल कोड आप किसी का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देता हूँ। देखिए दराज कितने परसेंट कमीशन काटता है, ये मैं आपको ना ही तो एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूं और ना ही परसेंटेज, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। आपकी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड होगी उस हिसाब से दराज आपकी जो अर्निंग होगी, जो भी सेलिंग होगी आपकी, उसमें से कमीशन काट लेगा। अब मैं आपको आइडिया दे देता हूं, अराउंड आप कह लेंगे 2% से लेकर 20% तक आप अपने माइंड में रख लें, इतने परसेंट आपसे दराज कमीशन लेगा। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनके मैं आपको साथ साथ आंसर देता रहूंगा। सो आपने वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, और एक बंदे के डॉक्यूमेंट पर उसकी पर्सनल डिटेल पर आप सिंगल अकाउंट बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपने अपनी शॉप का नेम एंटर करना है। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट टिप ये है आपके लिए कि आपने जो दराज का नेम है ना वो अपने शॉप के नेम में यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं अपनी शॉप का नेम रखता हूँ दराज शॉप या फिर दराज प्रोडक्ट्स, दराज गैजेट्स, तो इस तरह का नेम आपने यूज नहीं करना जिसमें दराज का वर्ड आ रहा हो। अब ये वाला जो नेम है ना ये करेक्ट है, बेस्ट शॉप कह लें या फिर स्मार्ट शॉप, जो भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो दराज का वर्ड है ना वो आपने यूज नहीं करना। नेक्स्ट आपने ईमेल ऐड करनी है। ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टोर के लिए एक अलग से ईमेल बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो, नहीं तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। ईमेल एंटर करने के बाद सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। आपकी ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है। देन आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है। देखिए हमारी ईमेल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अगेन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करनी है। अगर आपकी शॉप का नेम ऑलरेडी यूज हुआ तो आपको ये बता देगा। ठीक है, आपने अपनी शॉप का जो नेम है, देखिए शॉप नेम इज ऑलरेडी इन यूज, आपने चेंज कर लेना है।
मैंने मजीद चेंज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ग्रेट जॉब ऑन कंप्लीटिंग, हमारा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपने अपने एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। फर्स्ट है स्टोर एड्रेस। इसका मतलब ये भी है कि आपके जो घर का एड्रेस है, यहाँ से आप अपने स्टोर को ऑपरेट करेंगे, वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है। आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपका जो भी सूबा है। देन आपने एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने अपने होम का फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद एक पिकअप एड्रेस है और रिटर्न एड्रेस है। अगर तो आप ये दोनों चेंज रखना चाहते हैं तो आप ये दोनों चेंज रख सकते हैं, ठीक है। रिटर्न एड्रेस का मतलब ये है कि जहां पर भी आपका कोई पार्सल डैमेज निकलता है या कोई भी कस्टमर की तरफ से रिटर्न आता है तो वो आपको कहां पर किया जाए। पिकअप एड्रेस वो है जहां से आपके पैकेजेस को पिकअप किया जाएगा। अगर आप ये दोनों चेंज रखना चाहते हैं तो आप इनको अनचेक करके नीचे आप एंटर कर सकते हैं एड्रेस। अदरवाइज आप सेम रखना चाहते हैं तो आपने इनको चेक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। हमारा ये वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वेरीफाई आईडी एंड बैंक, आप इस स्टेप पर आ जाएंगे। फर्स्ट आपसे अकाउंट टाइप पूछी जाएगी। अगर तो आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं यानी कि लोकल अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, ठीक है, आपने फर्स्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर तो आप सोल ट्रेडर हैं, ठीक है, या फिर आपका इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है तो आपने सेकंड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पर आपने आईडी एंड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है ना वो अपलोड करनी है। सेकंड आपने बैक साइड की अपलोड करनी है। बट कुछ चीजें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। जो आपके आईडी कार्ड पर आपकी पिक्चर होगी वो भी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। आपका नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स हैं। इसका मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं। आपने व्हाइट पेपर लेना है, उस पर अपना आईडी कार्ड रखें या फिर किसी भी टेबल के ऊपर आप अपना आईडी कार्ड रखें और आपने फ्रंट और बैक साइड की दोनों की पिक्चर्स बना लेनी है। फर्स्ट जो है मैं फ्रंट साइड की जो पिक्चर है उसको अपलोड कर लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं, ये हमारी जो पिक्चर है वो अपलोड होगी। देखिए अपलोड हो चुकी है। उसके बाद बैक साइड की मैंने यहाँ पर नीचे अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपके जो आईडी कार्ड पर आपका जो रियल नेम है ना वो आपने यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट आपने आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है अगर ये ऑटोमेटिकली फिल ना हो। देन आपने वेरीफाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपने अपने चेक बुक की एक पिक्चर लेनी है, उसको अपलोड करना है सेम जिस तरह से आपने अपने आईडी कार्ड की अपलोड की है। सो यहाँ पर मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ। अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, मीन्स के किसी भी पाकिस्तानी बैंक, HBL हो गया, UBL, MCB, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, इसका सिंपल सोल्यूशन है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, एंड स्क्रीन में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, वो मेरी अपनी है। उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि कैसे आप विदाउट एनी बैंक, ठीक है, अपना अकाउंट यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका अकाउंट बनेगा नहीं बल्कि उस तरह से आपका अकाउंट अप्रूव भी होगा। चेकबुक की जो इमेज है उसको मैं अपलोड कर लूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका बैंक अकाउंट में होल्डर नेम है वो आपने यहाँ पर डालना है। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऊपर जो हम अपना नेम डालेंगे, ठीक है, जो अपना आईडी कार्ड डालेंगे उस पर जो नेम होगा और जो बैंक में नेम होगा क्या ये सेम होना चाहिए, या फिर हम जो है अपने नेम पर अकाउंट बना लें और बैंक अकाउंट हम किसी का भी यूज़ कर लें तो क्या इस तरह से होगा। सो इस तरह से आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप आईडी कार्ड ऊपर डालेंगे सेम पर्सन के नेम पर जो बैंक है ना वो भी बना होना चाहिए, किसी का डिफरेंट आप नहीं डाल सकते, दोनों चीजें। देन आपने अपना IBN नंबर जो होगा वो आपने फिल करना है अगर तो ये ऑटोमेटिकली फिल ना हो। नेक्स्ट आपने बैंक नेम सेलेक्ट करना है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद जो आपकी ब्रांच का कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। देन आपने ब्रांच नेम, यहाँ पर अपनी ब्रांच का नेम लिख लेना है। लास्ट में आपने अपने अकाउंट का नंबर डालना होता है, जो आप अपना IBN नंबर फिल करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें से ये यहाँ पर आ जाएगा। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। अब आ जाएंगे लास्ट स्टेप पर। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम अपने स्टोर के ऊपर एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। उसके लिए आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर देता हूँ। अगर प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं है तो फिर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। मींस के आपकी कोई कंपनी, ब्रांड, आप खुद जो है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे तो आप कैसे दराज पर सेलिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है, जो भी लोकल मार्केट में RED प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनको सेल कर सकते हैं, मतलब कि रीसेलिंग करके आप दराज से अर्निंग कर सकते हैं। अब ये कैसे होगी, फॉर एग्जांपल शूज़ हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में जो भी अवेलेबल है ना, आप उसको बाय करके, ठीक है, उसकी पिक्चर्स बनाकर यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं या विदाउट बाइंग भी। तो आपने जब यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, ऑर्डर आएगा तो आप उस प्रोडक्ट को शिफ्ट कर सकते
सकते हैं कस्टमर तक, ठीक है। वो कैसे होगी आगे मैं आपको बताऊंगा, बट जो मेन चीज है यही है कि आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका भी मैं आपको साथ साथ आंसर करता रहूंगा। अच्छा, यहाँ पर अब आपको मैं लिस्टिंग करना बताऊंगा, उसकी प्राइसिंग कैसे सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी, उसकी जो डायमेंशन है, ठीक है, डिलीवरी का क्या सीन होगा, अभी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट आपने कवर फोटो ऐड करना है, प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे। लोकल अपलोड में से डायरेक्ट आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो इंपोर्ट कर लेंगे, या पीसी से कर रहे हैं मीडिया सेंटर में वो वाली इमेजेस आएंगी जिनको एक बार आप इंपोर्ट कर लेंगे। बार बार आपको फाइल को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर वो सेव हो जाएंगी, आप डायरेक्ट उनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमारी कोई इमेज नहीं है, यहाँ से मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है, ये अपलोड हो रही है, देखिए हमारी एक अपलोड हो चुकी है। इसी तरह मैं और भी कर लेता हूँ। इमेज जो है अपलोड कर ली है, कंफर्म टू अपलोड पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये देखें अपलोड सक्सेस हो चुकी हैं, सारी इमेजेस आ चुकी हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर 8 कर सकते हैं, बट मैंने अभी के लिए 5 ही किए हैं। सेकंड है वीडियो, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की कोई वीडियो बनी हुई है तो उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। लोकल अपलोड में से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने मोबाइल या पीसी से कर सकते हैं। अपलोड वीडियो यूआरएल, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपने यूआरएल पुट करना है। अगर आपकी वो वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी अपलोडेड है तो उसका लिंक आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगी। उसके बाद है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट है प्रोडक्ट नेम, आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर एंटर करना है जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है, अब फ्रंट पर मुझे इनकी जो इमेजेस शो हो रही है ये है इनका कवर फोटो। इस तरह से ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो कवर फोटो ऐड करना है ना, जो फ्रंट पर शो होगा, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपने व्हाइट रखना है ताकि आपकी प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, अच्छी तरह से दिखे। मैं जो लिस्ट कर रहा हूँ वो सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, तो मैं आपको इसी की एग्जांपल दे देता हूँ। आपने जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसको आपने समझना है, जो कि है एसईओ, ठीक है। अगर आप ये अच्छी तरह से करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के हाई चांसेस है कि वो रैंक हो, जिससे ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप मजीद इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, मजीद एसईओ के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, इसमें मेन चीज आप देखें तो इसने जो वर्ड्स हैं वो काफी बार रिपीट किए हैं। सीसीटीवी कैमरा, होम सिक्योरिटी कैमरा, आउटडोर सिक्योरिटी कैमरास, यहाँ पर इसने काफी ज्यादा वर्ड जो है ना उनको मिक्स करके यूज किया है। और इसका मतलब क्या है देखें, अगर तो आपको ये कैमरा चाहिए होता, फॉर एग्जांपल आपने बाय करना होता, तो आप कोई इसका एक नेम तो नहीं सर्च कर सकते ना, ठीक है। मतलब कि सीसीटीवी कैमरास आप चले मान लें कि ये सर्च करते हैं, कोई और बंदा है, लाजमी तो नहीं है उसने भी यही सर्च करना है, वो सिक्योरिटी कैमरा भी सर्च कर सकता है, आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा भी सर्च कर सकता है, या कोई और नेम। तो इस तरह से जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना वो अपने टाइटल में आपने कवर करने होते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो डाल दिया। देन आपने उर्दू में यहाँ पर टाइटल लिखने हैं, बट ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको कुछ कैटेगरीज हैं जो कि रिकमेंड की जाएंगी, आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो इस रिकमेंडेशन में ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे कैटेगरी का ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करनी है। अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी आप मैन्युअली भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। बट अभी के लिए मुझे जो रिकमेंड की जा रही है मैं उन्हीं में से एक चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको चूज करूंगा मेरा जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली देखें उर्दू में आ चुका है। नीचे आपने ब्रांड सेलेक्ट करनी है, अगर आपकी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड की है तो उस ब्रांड का नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए इसकी जो ब्रांड है वो अवेलेबल नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको नो ब्रांड इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोडक्ट कर लूंगा। आपकी प्रोडक्ट जो हो वो किसी ब्रांड की नहीं है तो आपने इस पर चेक लगा देना है। देन नंबर ऑफ कैमराज है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जिस तरह नंबर ऑफ कैमराज है, नंबर ऑफ चैनल्स हैं, ठीक है, ये आपके डिफरेंट आ सकते हैं, बट जो ब्रांड है ये आपने भी अपनी प्रोडक्ट के साथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मजीद जो है आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वो ऊपर मैंने दे दी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हाईलाइट्स है, यहाँ पर फर्स्ट आपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है, मीडिया सेंटर से ही मैं अपलोड कर लेता हूँ। कंफर्म टू अपलोड पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी इसका साइज वगैरह अभी परफेक्ट नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर आपने लिस्ट करनी है उसका जो साइज 1:1 होना चाहिए। इस पर मेरी प्रैक्टिकली वीडियो बनी हुई है, जैसे आपने प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है, उनको एडिट वगैरह करना है, ठीक है, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ये वीडियो एंड हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। इमेज मेरी ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपने हाईलाइट्स लिखनी है, मतलब कि जो भी उस प्रोडक्ट की फीचर्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। मैंने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख ली है, ठीक है, क्लियर वीडियो क्वालिटी, बिल्ट इन माइक्रोफोन, एलईडी लाइट फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है, वाटरप्रूफ है। बाकी जो जो इसके मेन पॉइंट है वो मैंने लिखकर उनको एक एक लाइन में मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ से इनका जो साइज वगैरह
वगैरह है वो खुद मैंने सेट किया है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, जितना छोटा आप करना चाहें, जितना बड़ा आप रखना चाहें तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। इसको आपने बोल्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर बेस्ट लगे। सो अभी के लिए जो मैं है इसको यही नॉर्मल रहने देता हूँ। व्हाट्स इन दी बॉक्स, जिस तरह से एक कैमरा है तो आपका अगर कोई और प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट में जो बॉक्स में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बॉक्स में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में भी आपने एसईओ का ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख ली है, ठीक है। शॉर्ट से मैंने लिखी है, जस्ट आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आप इसके बारे में मजीद रिसर्च करें, एसईओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखें ताकि आप खुद अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लिस्ट कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है, आप जब तक अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में मिनिमम एक इमेज ऐड नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इमेज का आइकन है ना, इस पर आपने क्लिक करनी है। यहाँ से आप लोकल अपलोड भी कर सकते हैं, बट हमारी इमेज जो है मीडिया सेंटर में ये देखें आ चुकी हैं। एक इमेज आप यहाँ पर मिनिमम जो है इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कंफर्म टू अपलोड करता हूँ, ये आ चुकी है। मजीद करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके वेरिएंट्स मैंने सेलेक्ट करने हैं, यानी कि डिफरेंट कलर और उनकी डिफरेंट प्राइस। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स देखी होंगी कि जिनके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं और उनकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। ये दोनों काम आपने कैसे करने हैं, अगर तो आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि इस तरह की है तो आपने कैसे करना है। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, तब आपको सही समझ आएगी। इस प्रोडक्ट के देखें तो मल्टीपल कलर्स के साथ ये लिस्टेड है और इनकी जो प्राइस है कलर्स की वो भी चेंज है। इसकी प्राइस 359 है। इस सेकंड की देख लें आप, स्काई ब्लू की 335 है। यहाँ पर देखें डार्क ग्रीन की 365 है, यानी कि डिफरेंट कलर्स भी हैं और इनकी प्राइस भी डिफरेंट है। फर्स्ट उसका कलर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर लेता हूं। देन उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर मैंने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करनी है। एक कलर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कोई और उस प्रोडक्ट का कलर है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने उसकी इमेज भी ले आनी है। फिलहाल मैं दो ही करता हूं, ठीक है। आपको मेन चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी है। इस प्रोडक्ट के कलर्स तो चेंज है लेकिन स्टोरेज जो है वो दोनों में सेम है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है बट उसके कलर चेंज है। यहाँ पर स्टोरेज जो है वो तो चेंज नहीं हो सकती। आप ये अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आपने सेकंड वाले को छोड़ देना है, जस्ट आपने 1 ऐड करनी है तो वो दोनों के साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखें प्राइस एंड स्टॉक है। फर्स्ट देखें तो इसका जो कलर है वो ब्लैक है, जिसकी स्टोरेज 500 GB है। उसकी यहाँ पर आपने प्राइस डालनी है, कितनी प्राइस का वो होना चाहिए। ब्लैक कलर की मैंने प्राइस ऐड कर ली है। इसी तरह सेकंड की भी मैं कर लेता हूँ। अगेन आप इसकी स्पेशल प्राइस भी रख सकते हैं, यानी कि आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं अपने स्पेशल कस्टमर्स के लिए तो आप वो भी दे सकते हैं। स्पेशल प्राइस मैंने ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट कर लेनी है, यानी कि कितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैं 31 कर लेता हूँ। यहाँ से कंफर्म करूंगा, ये स्पेशल प्राइस ऐड हो चुकी है। दूसरे कलर की भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, आपके पास कितने पीसेस मौजूद हैं। देन सेलर SKU है, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद फ्री आइटम, यानी कि कोई आप गिफ्ट इनके साथ देना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। लास्ट में अवेलेबल है, यानी कि दोनों कलर आपके पास मौजूद है तो आपने इनको चेक लगा देना है। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इनको अनचेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं दोनों को चेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें सर्विस एंड वारंटी है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी वगैरह है तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ब्रांड की वारंटी है तो आप वो दे सकते हैं। सेलर यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से सेलर वारंटी मैं इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोर एट्रीब्यूट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप वारंटी पीरियड वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो है मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें तो डिलीवरी है, यानी कि पैकेज का वेट जो कि आपने केजीज में लिखना है, ठीक है। मैंने 1 kg कर लिया है। उसके बाद आपने पैकेज डायमेंशन लिखनी है। फर्स्ट आपने लेंथ लिखनी है, यानी कि उसकी जो लंबाई होगी। देन आपने उसकी विड्थ लिखनी है, यानी कि चौड़ाई। लास्ट में आपने हाइट लिखनी है, यानी कि प्रोडक्ट की लंबाई कितनी है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखें ये आपने अपनी तरफ से वैसे ही नहीं ऐड कर देनी, प्रॉपर आपने इन चीजों को चेक करके ऐड करना है, क्योंकि जो डिलीवरी चार्जेस होंगे ना वो इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। ये चीजें ज्यादा होंगी तो डिलीवरी चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस पर मेरी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनी हुई है, कैसे आपने प्रोडक्ट की इमेजेस लेनी है, उनको एडिट वगैरह करना है, ठीक है। वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, ये वीडियो एंड हो जाएगी। उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अभी आपके सामने देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सबमिट होती है कि नहीं। ये देखिए प्रोडक्ट पब्लिश सक्सेसफुली। ओके, सो प्रोडक्ट हमारी सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है, बट जैसे ही आप प्रोडक्ट सबमिट करेंगे तो वो ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है। इन प्रोग्रेस में आ जाएगी। दराज के टीम वाले उस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, अगर तो वो आपके प्रोडक्ट ठीक है देन वो ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद उस पर जो है वो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, अदरवाइज वो आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने दराज की किसी भी पॉलिसी की वायलेशन की हो। फर्स्ट मैं आपको अप्रूवल का बता देता हूँ, आपका सेलर अकाउंट कब अप्रूव होगा, आपकी शॉप दराज पर कब लाइव होगी। उसके बाद ही देखें ऑर्डर्स आएंगे जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा।
दराज ने जो टाइम बताया है वो विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, बट इतना टाइम नहीं लगता। कुछ केसेस में हो सकता है कि इस टाइम के अंदर अंदर हो जाए, बट आप अराउंड कह लें कि 5 से 7 डेज आप अपने माइंड में रखें, इतने टाइम के बाद जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ओके, सो पैकेजिंग मटेरियल आपने किस तरह से ऑर्डर करने हैं मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर बता देता हूं। जिस ईमेल से आपने सेलर अकाउंट बनाया होगा सेम ईमेल से आप अकाउंट साइन अप कर लेना है। देन आपने पैकेजिंग मटेरियल सर्च कर लेना है, आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, बट टॉप पर आप देखें तो यहाँ पर एक दराज वेरीफाइड का ऑप्शन है और सेकंड ऑथेंटिक ब्रांड्स का है, तो आपने किसी एक पर चेक लगा देना है। अब आपने इन पर ऑर्डर प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लायर्स चाहिए तो इस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन लास्ट में जो बाय का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। आगे आपने एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, कंफर्म कर लेना है। सेम जिस तरह आप बाकी चीजें ऑर्डर करते हैं ये भी वैसे ही होंगी और आपके घर में ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। एक चीज रह गई है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे डिलीवर होगी। मान लें आपका सेलर अकाउंट अप्रूव हो गया, लिस्टिंग भी होगी, आपकी प्रोडक्ट पर ऑर्डर आ गया, अब आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कैसे करवाना है। इसका प्रोसेस ये होगा, आपने प्रोडक्ट को पैक करना है और दराज हब पर अपनी प्रोडक्ट को सबमिट करवाना है। मींस के जो दराज का ऑफिस है वहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट सबमिट करवानी है, फिर वहां से दराज खुद जो है आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करेगा। अगर कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी पे करना है तो वो पे करेगा और वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमारी सिटी में कोई दराज हब नहीं है, कोई दराज का मतलब कि ऑफिस नहीं है, तो हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करवाएंगे। बट उससे पहले आप ये बताएं, सेलर अकाउंट, प्रोडक्ट लिस्टिंग और बाकी जो मेन चीजें हैं मोबाइल फोन पर किस तरह से की जाती हैं। मुझे इस पर वीडियो क्रिएट करके अपलोड करनी चाहिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आपने मुझे लाजमी से बताना है। सेकंड फिर ये होगा कि आपका जो भी एरिया है, जो आपकी सिटी है, वहां पर लिपर्स का या फिर टीसीएस का कोई ठीक है सेंटर है, तो वहां से आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सबमिट करवाकर शिफ्ट करा सकते हैं। दराज आपको उनके साथ कनेक्ट कर देता है। राइट वाली वीडियो आप देख लें सेलर अकाउंट विदाउट बैंक अकाउंट के कैसे क्रिएट होगा, और लेफ्ट वाली वीडियो आप देख लें अगर तो आपने प्रैक्टिकल के साथ सीखना है कि प्रॉपर प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट किया जाता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक चीज आपको क्लियरली बताऊं, बट फिर भी कोई चीज रह गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।